बोलिए राम भगवान की जय, बजरंग बली बाबा की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ जिर बिहारी। दीन दयाल विरधु सम्मारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। चरण नाई सिरु बिनती कीन्ही, लक्ष्मण अभय बाह तेहि दीनी। क्रोधवंत लक्ष्मण सुनि काना, कह कपीस अति भय अकुलाना। सुनु हनुमंत संग लय तारा, करि बिनती समुझाऊ कुमारा। तारा सहित जाई हनुमाना, चरण बंदी प्रभु सुजस बखाना। करि बिनती मंदिर लय आए, चरण पखारी पलंग बैठाए। तब कपीस चरणनि सिरु नावा, गही भुज लक्ष्मण कंठ लगावा। नाथ विषय रम सम मद कछु नाही, मुनि मन मोह करई छन माही। सुनत बिनीत बचन सुख पावा, लक्ष्मण तेहि बहु विधि समुझावा। पवन तनय सब कथा सुनाई, जेहि विधि गए दूत समुदाई। हर्षि चले सुग्रीव तब राम, अंगदादि कपि साथ सिया राम। रामानुज आगे करि रामा, आए जह रघुनाथ सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु सम्मारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अंगद ने उनके चरणों में सिर नवाकर विनती की, क्षमा याचना की। तब लक्ष्मण जी ने उनको अभय बांधी, भुजा उठाकर कहा, डरो मत। सुग्रीव ने अपने कानों से लक्ष्मण जी को क्रोधयुक्त सुनकर भय से अत्यंत व्याकुल होकर कहा, हे हनुमान, सुनो, तुम तारा को साथ ले जाकर विनती करके राजकुमार को समझाओ, समझा बुझाकर शांत करो। हनुमान जी ने तारा सहित जाकर लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना की और प्रभु के सुंदर यश का वखान किया। करी वे विनती करके उन्हें महल में ले आए तथा चरणों को धोकर उन्हें पलंग पर बैठाया। तब वानर राज सुग्रीव ने उनके चरणों में सिर नवाया और लक्ष्मण जी ने हाथ पकड़कर उनको गले से लगा लिया। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, विषय के समान और कोई मद नहीं है। यह मुनियों के मन में भी क्षण मात्र में मोह उत्पन्न कर देता है। फिर मैं तो विषयी जीव ही ठहरा। सुग्रीव के विनय युक्त वचन सुनकर लक्ष्मण जी ने सुख पाया और उनको बहुत प्रकार से समझाया। तब पवन सुत हनुमान जी ने जिस प्रकार सब दिशाओं में दूतों के समूह गए थे, वह सब हाल सुनाया। तब अंगद आदि वानरों को साथ लेकर और श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी को आगे करके अर्थात उनके पीछे पीछे सुग्रीव हर्षित होकर चले और जहां रघुनाथ जी थे वहां आए। नाई चरण सिरु कह कर जोरी, नाथ मोहि कछु नाहिन खोरी। अतिशय प्रबल देव तब माया, छूटई राम करहु जो दाया। विषय बस्य सुर नर मुनि स्वामी, मैं पावर पशु कपि अति कामी। नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निसि जो जागा। लोभ पास जेहि गर न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। तब रघुपति बोले मुस्काई, तुम प्रिय मोहि भरत जिमि भाई। अब सोई जतनु करहु मन लाई, जेहि विधि सीता कै सुधि पाई। एहि विधि होत बत कही रामा, आए बानर जूत सिया रामा। नाना बरन सकल दिसि रामा, देखिए कीस बरूत सिया रामा। बानर कटक उमा मैं देखा, सो मूरुख जो करन चह लेखा। आई राम पद नावहि माथा, निरखी बदनु सब होहि सनाथा। अस कपि एक न सेना माही,
राम कुशल जेहि पूछी नाही, यह कछु नहीं प्रभु कई अधिकाई। विश्वरूप व्यापक रघुराई, ठाड़े जह तह आय सुपाई। कह सुग्रीव सबहि समुझाई, राम काजु अरु मोर निहोरा। बानर जूथ जाऊ चहोरा, जनक सुता कहूँ खोजहु जाई। मास दिवस मह आयु भाई, अवधि मेटि जो बिनु सुधि पाए। आवई बनी सुमोहि मराए, बचन सुनत सब बानर जह रामा। जह तह चले तुरंत सिया रामा, तब सुग्रीव बोलाए रामा। अंगद नल हनुमंत सिया रामा, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरधु सम्हारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। तब अंगद आदि वानरों को साथ लेकर और श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी को आगे करके सुग्रीव हर्षित होकर चले और जहाँ रघुनाथ जी थे वहां आए। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर हाथ जोड़कर सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, मुझे कुछ भी दोष नहीं है। हे देव, आपकी माया अत्यंत ही प्रबल है। आप जब दया करते हैं हे राम, तभी यह छूटती है। हे स्वामी, देवता, मनुष्य और मुनि सभी विषयों के वश में हैं। फिर मैं तो पामर पशु और पशुओं में भी अत्यंत कामी बंदर हूँ। स्त्री का नयन बाण जिसको नहीं लगा, जो भयंकर क्रोध रूपी अंधेरी रात में भी जागता रहता है, क्रोधांत नहीं होता, और लोभ की फांसी से जिसने अपना गला नहीं बंधाया, हे रघुनाथ जी, वह मनुष्य आप ही के समान है। ये गुण साधन से नहीं प्राप्त होते, आपकी कृपा से ही कोई कोई इन्हें पाते हैं। तब श्री रघुनाथ जी मुस्कुराकर बोले, हे भाई, तुम मुझे भरत के समान प्यारे हो। अब मन लगाकर वही उपाय करो जिस उपाय से सीता की खबर मिले। इस प्रकार बातचीत हो रही थी कि वानरों के यूथ अर्थात झुंड आ गए। अनेक रंगों के वानरों के दल सब दिशाओं में दिखाई देने लगे। शिवजी कहते हैं, हे उमा, वानरों की वह सेना मैंने देखी थी। उसकी जो गिनती करना चाहे वह महान मूर्ख है। सब वानर आकर श्री राम जी के चरणों में मस्तक नवाते हैं और सौंदर्य माधुर्य निधि श्री मुख के दर्शन करके कृतार्थ होते हैं। सेना में एक भी वानर ऐसा नहीं था जिससे श्री राम जी ने कुशल ना पूछी हो। प्रभु के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी विश्व रूप तथा सर्वव्यापक है, सारे रूपों और सब स्थानों में है। आज्ञा पाकर सब जहां तहां खड़े हो गए। तब सुग्रीव ने सबको समझाकर कहा कि हे वानरों के समूहों, यह श्री रामचंद्र जी का कार्य है और मेरा निहोरा अनुरोध है, तुम चारों ओर हो और जाओ और जाकर जानकी जी को खोजो। हे भाई, महीने भर में वापस आ जाना। जो महीने भर की अवधि बिना पता लगाए ही लौट आवेगा, उसे मेरे द्वारा मरवाते ही बनेगा, अर्थात मुझे उसका वध करवाना ही पड़ेगा। सुग्रीव के वचन सुनते ही सब वानर तुरंत जहां तहां भिन्न भिन्न दिशाओं में चल दिए। तब सुग्रीव ने अंगद, नल, हनुमान आदि प्रधान प्रधान योद्धाओं को बुलाया और कहा, सुनहु नील अंगद हनुमाना, जामवंत मति धीर सुजाना। सकल सुभट मिली दक्षिण जाहु, सीता सुधि पूछेहु सब काहू। मन क्रम बचन जो सो जतन विचारेहु, रामचंद्र कर काजु संवारेहु। भानु पीठ से उर्गामी, स्वामी सर्व भाव छल त्यागी। तजि माया से परलोका, मिटहि सकल भव संभव शोका। देह धरे कर यह फलु भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी, जो रघुबीर चरण अनुरागी। आय सुमागी चरण सिरुनाई, चले हर्ष सुमिरत रघुराई। पाछे पवन तनय सिरुनावा, जानी काज प्रभु निकट बुलावा। परसा शीस सरोरुह पानी, कर मुद्रिका दीनि जन जानी। बहु प्रकार सीतहि समुझाएहु, कही बल बिरह बेगी तुम आएहु।
हनुमत जन्म सुफल करी माना, चले हृदय धरी कृपा निधाना। यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, राजनीति राखत सुर त्राता। चले सकल बन खोजत सरित रामा, सरिता सर गिरि खोसिया रामा। राम काज लय लीन मन रामा, बिसरा तन कर छोसिया रामा। कतहु होई निशिचर से भेंटा, प्राण लेहि एक एक चपेटा। बहु प्रकार गिरि कानन हेरहि, को मुनि मिलई ताहि सब घेरहि। लागी त्रषाति सय अकुलाने, मिलई न जल घन गहन भुलाने। मन हनुमान कीन अनुमाना, मरन चहत सब बिनु जल पाना। चढ़ी गिरि शिखर चहु दिसि देखा, भूमि बिभर एक कौतुक पेखा। चक्र बाक बक हंस उड़ाही, बहुतक खग प्रबिसहि तेहि माही। गिरि ते उतरी पवन सुत आवा, सब कहूँ ले सोई बिबर दिखावा। आगे कै हनुमंत ही लीना, बैठे बिबर बिलम्बु न कीना। दीख जाई उपवन बर रामा, सर बिगसित बहु कंज सिया रामा। मंदिर एक रुचिर तह रामा, बैठी नारी तप पुंज सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सुग्रीव के वचन सुनते ही सब वानर तुरंत जहां तहां भिन्न भिन्न दिशाओं में चल दिए। तब सुग्रीव ने अंगद, नल, हनुमान आदि प्रधान प्रधान योद्धाओं को बुलाया और कहा, हे धीर बुद्धि और चतुर नील, अंगद, जामवान और हनुमान, तुम सब श्रेष्ठ योद्धा मिलकर दक्षिण दिशा को जाओ और सब किसी से सीता जी का पता पूछना। मन, वचन और कर्म से उसी का उपाय सोचना, अर्थात सीता जी का पता लगाने का ही उपाय सोचना। श्री रामचंद्र जी का कार्य संपन्न करना, सूर्य को पीठ से और अग्नि को हृदय से सामने से सेवन करना चाहिए, परंतु स्वामी की सेवा तो छल छोड़कर सर्वभाव से मन, वचन, कर्म से करनी चाहिए। माया, विषयों की ममता, आसक्ति को छोड़कर परलोक का सेवन, भगवान के दिव्य धाम की प्राप्ति के लिए भगवत सेवा साधन करना चाहिए, जिससे भव, जन्म, मरण से उत्पन्न सारे शोक मिट जाएं। हे भाई, देह धारण करने का यही फल है कि सब कामों कामनाओं को छोड़कर श्री राम जी का भजन ही किया जाए। सद्गुणों को पहचानने वाला, गुणवान तथा बड़भागी वही है जो श्री रघुनाथ जी के चरणों का प्रेमी है। आज्ञा मानकर और चरणों में फिर सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए सब हर्षित होकर चले। सबके पीछे पवन सुत हनुमान जी ने सिर नवाया। कार्य का विचार करके प्रभु ने उन्हें अपने पास बुलाया। उन्होंने अपने कर कमल से उनके सिर का स्पर्श किया तथा अपना सेवक जानकर उन्हें अपने हाथ की अंगूठी उतार कर दी। सीता को समझाना और मेरा बल तथा विरह कहकर तुम शीघ्र लौट आना। हनुमान जी ने अपना जन्म सफल समझा और कृपा निधान प्रभु को हृदय में धारण करके वे चले। यद्यपि देवताओं की रक्षा करने वाले प्रभु सब बात जानते हैं, तो भी वे राजनीति की रक्षा कर रहे हैं। नीति की मर्यादा रखने के लिए सीता जी का पता लगाने को जहां तहां वानरों को भेज रहे हैं। सब वानर वन, नदी, तालाब, पर्वत और पर्वतों की कंदराओं में खोजते हुए चले जा रहे हैं। मन श्री राम जी के कार्य में लवलीन है। शरीर तक का प्रेम ममत्व भूल गया है। कहीं किसी राक्षस से भेंट हो जाती है तो एक एक चपत में ही उसके प्राण ले लेते हैं। पर्वतों और वनों को बहुत प्रकार से खोज रहे हैं। कोई मुनि मिल जाता है तो कोई पत्तों पता पूछने के लिए उसे सब घेर लेते हैं। कतहु होई निशिचर से भेंटा, प्राण लेहि एक एक चपेटा। बहु प्रकार गिरि कानन हेरहि, को मुनि मिलई ताहि सब घेरहि। लागी त्रषाति सय अकुलाने, मिलई न जल घन गहन बुलाने। मन हनुमान कीन अनुमाना, मरन चहत सब बिनु जल पाना। चढ़ी गिरि शिखर चहु दिसि देखा, भूमि बिभर एक कौतुक पेखा।
चक्र बाक बक हंस उड़ाई, बहुतक खग प्रभि सही तेहि माई। गिरि ते उतरी पवन सुत आवा, सब कहूँ ले सोई बिबर दिखावा। आगे के हनुमंत ही लीना, बैठे बिबर बिलम्बु न कीना। दीख जाई उपवन बर रामा, सर बिगसित बहु कंज सिया रामा। मंदिर एक रुचिर तह रामा, बैठी नारी तप पुंज सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु सम्हारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सब वानर वन, नदी, तालाब, पर्वत और पर्वतों की कंदराओं में खोजते हुए चले जा रहे हैं। मन श्री राम जी के कार्य में लवलीन है, शरीर का प्रेम भूल गया है। कहीं किसी राक्षस से भेंट हो जाती है तो एक एक चपत में ही उसके प्राण ले लेते हैं। पर्वतों और वनों को बहुत प्रकार से खोज रहे हैं, कोई मिल जाता है तो पता पूछने के लिए उसे सब घेर लेते हैं। इतने में ही सबको अत्यंत प्यास लगी, जिससे सब अत्यंत ही व्याकुल हो गए, किंतु जल कहीं नहीं मिला। घने जंगल में सब भुला गए। हनुमान जी ने मन में अनुमान किया कि जल पिए बिना सब लोग मरना ही चाहते हैं। उन्होंने पहाड़ की चोटी पर चढ़कर चारों ओर देखा तो पृथ्वी के अंदर एक गुफा में उन्हें एक कौतुक आश्चर्य दिखाई दिया। उसके ऊपर चकवे, बगुले और हंस उड़ रहे हैं और बहुत से पक्षी उसमें प्रवेश कर रहे हैं। पवन कुमार हनुमान जी पर्वत से उतर आए और सबको ले जाकर उन्होंने वह गुफा दिखलाई। सबने हनुमान जी को आगे कर लिया और वे गुफा में घुस गए। देर नहीं की, अंदर जाकर उन्होंने एक उत्तम उपवन और तालाब देखा जिसमें बहुत से कमल खिले हुए हैं। वहीं एक सुंदर मंदिर है जिसमें एक तपो मूर्ति स्त्री बैठी है। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु सम्हारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बोलिए सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। श्री बागेश्वर सरकार की जय। जय जय श्री राम।